हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है और उनके फंक्शन क्या है, और वो भी विद रिसेंट ट्रेंड्स में, यानी कि उनका ट्रेंड थोड़ा सा हाल ही फिलहाल में कैसे चेंज हुआ है। यानी कि एग्जीक्यूटिव है वो हाल फिलहाल किस तरह से काम कर रहा है, लेजिस्लेटिव किस तरह से काम कर रहा है, जुडिशरी किस तरह से काम कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब रिसेंट ट्रेंड के साथ देखेंगे। तो अगर किसी के पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा नहीं है ना रिसेंट ट्रेंड, तो उनको इग्नोर कर देना, आप खाली जो इनके फंक्शन बताओ उनको ध्यान देना। बाकी एमजीएसयू में ऐसा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूं ना, बाकी आपको समझ में आएगा सारा कुछ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गन होते क्या हैं। तो भाई गवर्नमेंट के ऑर्गन तीन होते हैं। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है, तीन ऑर्गन है। एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूट करना, कि जो पॉलिसी जो लॉज बनाए हैं लेजिस्लेटिव ने उनको लागू करना, देश के अंदर इंप्लीमेंट करने का काम बेसिकली एग्जीक्यूटिव का होता है ना। और वैसे लेजिस्लेटिव का क्या काम है कि उसका काम है लॉज को बनाना, पॉलिसीज को बनाना, जैसा लोगों को, जैसा कंट्री को रिक्वायर्ड है उनके अकॉर्डिंग, है ना, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। और सेम जुडिशरी का ऐसा काम है कि जब भी कभी लगे कि भाई किसी भी इंसान के राइट है वो वायलेट हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई प्रोविजंस है, उनका मिसयूज करा कहीं ना कहीं, तो वहां पे वो आके गार्जियन का काम करता है, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करवाता है। और अगर कोई लॉज ऐसा बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, तो उसको फिर वो क्या करेगी, रद्द करेगी ना। तो ये सब काम करते हैं जुडिशरी। तो आज अपने इसको लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको सब चीजें समझ में आएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना, मेरी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती, छोटी ही होगी, बट मेरा मेन प्रयास ये रहता है कि मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूं, आपके एग्जाम में नंबर भी अच्छे बन जाए और बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो भी ना हो, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्जीक्यूटिव क्या है? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। कहते हैं एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच होती है जो भी इंप्लीमेंट करती है, एनफोर्स माने लागू करती है कानून को, और वो क्या करती है, गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स को मैनेज भी करती है, और जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है उनको लागू करने का काम इसी का होता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। इसमें कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट भी इसमें आता है, पीएम भी इसमें आता है, कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर भी इसमें आते हैं। तो पहली बात तो आपको यह पता चल गया कि एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन है जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो काम को एग्जीक्यूट कौन करता है, भी प्रेसिडेंट होता है जिसको अपने हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो पीएम होता है हमारे देश में वो भी आता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो होते हैं। इसके अलावा कैबिनेट और मिनिस्टर्स है वो आते हैं। इसके अलावा भी आते हैं जो एक तरह से एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, जो कि कैसे बोल सकते हैं, जिनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं ना, जैसे कि आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, ये भी आते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब इनका क्या काम है पर्टिकुलर वो देख लेते हैं कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पहला काम क्या है, कि एनफोर्स लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर एंड इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। कहते हैं सबसे पहला इनका काम है कि जो लॉ पास करें लेजिस्लेचर ने उनको इंप्लीमेंट करना, उनको इन्फोर्स करना, यानी कि लागू करना। तो ये हेडिंग डाल के आप लिखोगे, आपके पॉइंट भी बनेंगे, लाइनें भी बनेगी और अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव आंसर भी होगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। ये करते हैं कि मैनेज पब्लिक सर्विस एंड डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम का मतलब है कि जितने भी जो पब्लिक सर्विस के काम है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है, इनको संभालने का काम, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मैनेज करने का काम कौन करते हैं, ये करते हैं। चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, तो इन सबको मैनेज करना, इन सबको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो कौन करते हैं, भाई एग्जीक्यूटिव करते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि हैंडल फॉरेन रिलेशन, फॉरेन के साथ रिलेशन कैसा करना है, तो आपको पता है हमारे देश में पीएम करता है, और जहां पे प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे प्रेसिडेंट करता है। तो दोनों के दोनों किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसके अलावा दूसरे देश के साथ ट्रीटीज बनाना, ठीक है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी कि किस कंट्री के साथ हमें रिलेशन कैसे करने हैं, ठीक है, तो किस कंट्री में हमें एम्बेसडर भेजना है, नहीं भेजना, कहां पे क्या क्या कुछ करना है, तो ये सारा का सारा काम कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। तो आई होप आपको एग्जीक्यूटिव की बातें जितनी मैंने अभी तक बताई है वो समझ में आ रही होगी, आसान सी लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट का। मतलब सिंपल सी बात है कि जो कानून बना दिए लेजिस्लेटिव ने उनको अच्छे से पॉलिसीज को, लॉज को इंप्लीमेंट करना, उनको मेंटेन करना और उनको रेगुलेट करना डे बाय डे। ये देखना कि क्या जो लेजिस्लेचर ने बनाए गए लॉज है उनको इफेक्टिवली कंट्री के अंदर लागू किया गया है कि नहीं किया गया, इनको भी देखना, और इनको इनकी लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो एग्जीक्यूटिव की ही होती है। यानी कि एग्जीक्यूशन करने का काम करती है। किसको एग्जीक्यूट करती है, भाई उनको जो लॉज लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं उनको। भाई कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा समझ लेना भैया ना। आगे चलते हैं अपने। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होगी कि फंक्शन क्या क्या है, कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम है, डिफरेंट जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो ये करती है, डिप्लोमेसी का काम करती है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने का काम ये करती है, कोई भी जो लॉज बनाए गए वो इफेक्टिवली लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रही, उनको किस तरह से मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का होता है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो सबसे बड़े लेवल पर देखा जाए तो प्रेसिडेंट आता है, पीएम आता है, कैबिनेट आता है, मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। अब इनका रिसेंट ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिसेंट ट्रेंड इनका क्या कुछ है काम करने का एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव का। तो जो आज का जो काम है ना एग्जीक्यूटिव का, वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। यानी कि एग्जीक्यूटिव ये चाहती है आज की कि ज्यादा से ज्यादा काम वो क्या करे, नई टेक्नोलॉजी को लेके आए, ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा दे, ताकि इससे क्या हो, वो अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर पाए, टाइम को भी बचा पाए, और साथ ही साथ में आज का जो साइनेरियो है, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उसमें नीड भी है कि आप नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके उनके बिहाफ पे काम करो, ताकि आपका देश डेवलपमेंट इक्वल लेवल पे कर सके जो बाकी कंट्री है उनको ना। इसके अलावा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, कि आज का जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। कि कभी ऐसा होता था जब पावर पूरी कंट्रोल रखता था ना अपने हाथ में, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इससे क्या होगा कि जो लोकल एरियाज है उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाए, उनकी डिमांड को जाना जाए, और जो भी चैलेंज है लोकल लेवल में आ रहे हैं, दूर के ट्राइबल एरिया में आ रहे हैं, रिमोट एरिया में आ रहे हैं, उनके चैलेंज को फुलफिल किया जाए। तो ये है इनका रिसेंट ट्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव के बारे में जानते हैं। भाई लेजिस्लेटिव वो ब्रांच है हमारे गवर्नमेंट की जो क्या काम करती है, भाई लॉ को बनाती है, पॉलिसी को बनाती है, जिसको बेसिकली हर एक कंट्री को अपने अपने नाम से जाना जाता है। हमने हर एक कंट्री में इसका कुछ एक नाम है। जैसे हमारी कंट्री में बेसिकली लेजिस्लेटिव का नाम है जो वो पार्लियामेंट है, किसी कंट्री में कांग्रेस है, जैसे जो अमेरिका है उसमें उसको कांग्रेस कहते हैं ना, तो ये होते हैं। और स्टेट लेवल पर वो असेंबली बनी होती है। तो ये सारे क्या काम करते हैं, ये बेसिकली मेन काम ये करते हैं कि इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि देश के लिए बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी, बढ़िया से बढ़िया जो डिमांड चल रही है, जो प्रेजेंट की कंडीशन चल रही है, उसके हिसाब से नियम कानूनों को बनाए, ताकि देश का डेवलपमेंट हो, हर एक जो व्यक्ति है उसको राइट मिल सके और उसका वेलबींग हो सके। इस प्रकार से लॉ बनाने का काम ये करती है। और जितना भी ये जो लेजिस्लेटिव होता है ये लगभग हर एक कंट्री में बाइकैमरियल है, लेकिन कई कंट्री में यूनिटरी भी है। हमारी कंट्री में ये बाइकैमरियल है, यानी कि 2 हाउस है हमारी कंट्री में। तो आपको पता ही है, अपर हाउस है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस है वो लोकसभा है। सेम ऐसा ही यूएसए के अंदर भी 2 हाउस है, ठीक है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए के अंदर। तो आई होप लेजिस्लेटिव है क्या वो तो पता चल गया। अब इसके फंक्शन क्या है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हालांकि मेन फंक्शन तो क्या है, सिंपल सी बात, क्या, लॉ पॉलिसी को बनाना देश के लिए, तो ये काम है। लेकिन इतना ही फंक्शन नहीं है, आगे बढ़ते हैं कि लॉ मेकिंग। सबसे पहला तो यही हो गया कि इसका मेन काम है लॉ को इनेक्ट करना, उसके ऊपर डिबेट करना, डिस्कशन करना, ठीक है। इसके अलावा क्या कि बजट का काम, टैक्सेशन का काम भी यही डिसाइड करती है कि अपने को टैक्स की पॉलिसी क्या रखनी है, हमारा बजट क्या रहना चाहिए, यानी कि कौन से लेवल पे, कहां पे कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहां से कितना टैक्स जनरेट करना है। ये बजट भी जो बनाता है ये कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बनाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा है ओवरसाइट, यानी कि इसके अलावा ये क्या करता है, ये चेक करता है, ये मॉनिटर करता है, ये देखता है किसको, कि भाई जो हमने लॉज बनाए हैं ना, जो पॉलिसीज, जो रूल्स, जो रेगुलेशन हमने बनाए हैं, क्या इन्हें एग्जीक्यूटिव प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये काम करते हैं। तो इस तरह से इनका काम क्या होगा, लॉ मेकिंग का भी काम हो गया, टैक्सेशन की पॉलिसी बनाने का काम हो गया, बजट वगैरह डिसाइड करने का इनका काम हो गया, और इवन जो लॉज वगैरह बनाए हैं ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी काम करते हैं। इवन लेजिस्लेटिव ये भी चेक करता है कि कहीं एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को एक्सेस में तो यूज नहीं कर रहे, और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो आपको पता है लेजिस्लेटिव के अंदर ही, हाउस के अंदर ही आपको पता है उसमें क्या आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आया जा सकता है पीएम के अगेंस्ट में ना। तो खैर ये इसकी पावर है, बेसिक सी जो अपने पावर डिस्कशन कर रहे हैं। रिसेंट ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। तो क्या कुछ है, देखो कि पब्लिक एंगेजमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा आज का जो हमारा साइनेरियो इसमें लेजिस्लेटिव का ये प्रयास होता है कि सोशल मीडिया का टाइम हो गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, ज्यादा से ज्यादा वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पाए सिटीजन के साथ, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर सिटीजन से बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है उसको काम करने की प्रोसेस आसान हो पाएगी और लोगों से वो जुड़ी रहेगी। तो देश के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं बनेगा, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा, और साथ में सभी लोगों की एस्पिरेशन को भी पूरा करा जाएगा। एक इसमें आज के टाइम में यह भी देखने को मिलता है कि ग्रिड लॉक की कंडीशन आ जाती है। ग्रिड लॉक की कंडीशन वो होती है जब कोई एक मान लो मुद्दा रखा जाता है लेजिस्लेटिव में, और उस मुद्दे के ऊपर पक्ष में यानी कि फेवर में और उसके अगेंस्ट में सिमिलर लगभग वोटिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रिड लॉक के पैटर्न। तो ये आज के टाइम में थोड़ा सा रिसेंट में देखने को मिलता है कि भाई कई मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जहां पर आसानी से डिसीजन नहीं लिया जा सकता, आसानी से कहते हैं उनको लॉज को पास करना इतना आसान नहीं रह पाता, लॉज पास नहीं हो पाते क्योंकि उसके फेवर और उसके अगेंस्ट में इक्वल ही वोटिंग आ जाती है। तो कहते हैं ये थोड़ा सा एक पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि आज कोई भी शायद ही ऐसी कंट्री हो जहां पे कोई खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ रही हो, तो जो उसको मन में करवाना है वो उसका करवा सकता है, क्योंकि उसके मेजोरिटी में है, सिंपल सी बात है एमपीस। ज्यादातर में क्या होते हैं
कि एमपीज लगभग आजकल पॉलिटिकल पार्टी के बीच में गैप बहुत कम रहता है, जीतने और हारने वाली के बीच में, तो एमपीज दोनों के आए होते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे तुरंत इंपॉर्टेंट लॉज नहीं बनाया जाता, और बनाया जा भी जाए एक बार अगर लेजिस्लेटिव में पास हो भी जाए, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाए, तो उसके बाद जनता भी आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट करती है, जनता भी आपको पता है बंद हड़ताल के थ्रू उनमें चेंज करने को डिमांड कर सकती है, हालांकि वो उनका राइट भी है। तो खैर ये एक पैटर्न चल रहा है ग्रिड लॉ का पैटर्न, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। आई होप मैं समझा पाया हूं आपको। और नेक्स्ट बढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी क्या है भाई, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी वो पावर जिसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए लॉ है ना उनको इंटरप्रेट करने की पावर है ना, तो वो जुडिशरी के पास है। यानी कि लॉज में जो बातें लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है, उन प्रोविजन का मतलब निकालने का जो पावर है वो जुडिशरी के पास ही है। तो अगर जुडिशरी को कभी लगता है कि लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है और एग्जीक्यूटिव ने उसे ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया जो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगी ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको चेंज कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। अगर सही है तो लागू करेगी, अदरवाइज उसको चेंज करेगी, उसको रद्द भी कर सकती है ना। तो ये होती है, ये खाली क्या कहलाती है भाई, सिंपल सी बात है, ये गार्जियन भी कहलाती है सिटीजन की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी राइट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव वायलेट कर रही है सिटीजन के, तो इन राइट को प्रोटेक्शन भी यही दिलवाती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्शन देने की उनका गार्जियन कहलाता है कौन? जुडिशरी कहलाती है। तो जुडिशरी क्या है भाई, अपने आप में एक इसके पास अच्छी पावर है, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करती है, जुडिशियल रिव्यू का काम करती है ना। तो ये इनके काम है। आई होप यहां तक कोई समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, और अभी मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि रिसेंट ट्रेंड के रिगार्डिंग क्या है इसका जुडिशरी का। तो सबसे पहले क्या, जुडिशियल एक्टिविज्म, कि कोर्ट्स बिकमिंग मोर प्रोएक्टिव इन शेपिंग पॉलिसी पर्टिकुलरली इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। कहते हैं आज के टाइम में जो रिसेंट ट्रेंड है ना वो ये है कि भाई जो कोर्ट है ना वो मेन काम किसके लिए कर रहा है, मेन काम कर रहा है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए। कि जहां पर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फेल हो जाए, कहीं पर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तो इनके लिए मेन काम कर रहे हैं। और वो तो हमने इनके फंक्शन में भी देख लिया कि जुडिशियल रिव्यू कहें या जुडिशरी का मेन फंक्शन कहे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये गार्जियन कहलाती है किसकी? सिटीजन की, क्योंकि सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट जो करवाती है ना वो जुडिशरी ही करवाती है। इसके अलावा क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉ, कि इंक्रीज फोकस ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्रॉस बॉर्डर लीगल इशू एज वेल एज द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। तो आज के टाइम में क्या होगा कि जुडिशरी का रोल है वो इतना बढ़ गया है क्योंकि इसका ये भी ध्यान हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। आपको पता है इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट बना हुआ है, यूएन चैप्टर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वगैरह भी बनाए गए हैं जहां पर यह प्रयास करा जाता है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर का जो इलीगल इशू है उसको देखा जाए, कहीं पर भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। तो सिंपल सी बात है, जो रिसेंट ट्रेंड है ना जुडिशरी के, वो यही कह रही है कि ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये ज्यादा काम कर रही है, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। तो आई होप आपको एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव के क्या फंक्शन है और इनका रिसेंट ट्रेंड कैसा है उसके साथ आपको मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। फिर भी कहीं ना कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई हो या कहीं हड़बड़ाहट में कुछ एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो गया होगा तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।